नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस डेली करंट अफेयर्स में मैं आज आपको इस सेशन में काफ़ी कुछ जानकारियां देने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां दे दूं कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और देखा जाए तो कल भी एग्ज़ाम था और आज भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो बात करूं मैं देश में नए वायरस की दस्तक हो चुकी है, यानी ब्रिटेन से लगभग 6 लोगों का नए वायरस की पुष्टि हो चुकी है जो ब्रिटिश से आए थे। संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है और ये जो है वायरस जो है 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है नया वायरस पुराना वायरस से। साथ ही साथ भारत सरकार ने ब्रिटेन की उड़ानों पर पाबंदी जारी रहने का संभावना व्यक्त किया है और मोदी जी के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी प्रदर्शन होते हैं देश में वो सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं और शांति से अपना प्रदर्शन करें और अपनी मांग जारी रखें। तो उन्होंने लोगों से अपील भी की है, क्योंकि दिल्ली में देखा जा रहा है तो लगातार पिछले 40-35 दिनों से जो है काफ़ी क्षति हुई है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और भारत जो है दूसरा टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से जीत चुका है। 36 रन आउट होकर जो है शर्मिंदगी जो झेला था भारत, वो अपना बदला ले लिया है और 8 विकेट से जीता है भारत। रहाणे बने मैन ऑफ द मैच। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास एज ए डेली करंट अफेयर्स में डेली इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा हूँ। और आपसे मैं बता दूं कि आप मेरे कल का करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप कर सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बर्नवाल ट्यूटोरियल्स जो है टेलीग्राम में भी आ चुका है, टेलीग्राम में भी आके पढ़ सकते हो, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास में आज का इतिहास है, उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है रोज की तरह, उसका थॉट्स ऑफ द डे और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस सेशन में मिलने जा रही है, इस क्लास में मिलने जा रही है। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1703 में जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप से 37,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तो जापान की बात की जाए तो लगातार जो है हिरोशिमा में अमेरिका ने बम गिराया था, तो जापान लगातार झेला है इस तरह का समस्याओं को और इससे उभरा भी है। आगे देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 1873 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में मापतौल के लिए मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी का गठन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1893 में रूस और फ्रांस ने सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन वर्ष 2000 में जनरल उमर इल बशीर दोबारा सूडान के राष्ट्रपति चुने गए। तो ये है आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप टेलीग्राम में भी जा करके बर्नवाल ट्यूटोरियल से जुड़ सकते हो और आप मेरे क्लास पे नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके और बेल जो है प्रेस भी कर देना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं आज स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ और ये काफ़ी खास होने वाला है। आज स्पेशल टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसमें कुछ खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि लगभग जो है कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया समेत आसपास के तमाम जिलों को हजारों उद्यमियों और लाखों किसानों को बड़ी सौगात मिल गई है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 55% से अधिक जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा में चल रहा है। ईस्टर्न कॉरिडोर की बात की जाए तो ये पंजाब से सीधा कोलकाता जुड़ने वाला है। न्यू भापुर से न्यू खुर्जा जंक्शन के लिए पहली मालगाड़ी रवाना की गई है। 351 किलोमीटर है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 18,000 किलोमीटर के आसपास जो है ये 1800 किलोमीटर के आसपास आसपास की लंबाई है। तो पहली मालगाड़ी न्यू भावपुर जंक्शन से रवाना हुई तो जनपद के लोगों को सीना चौड़ा हो गया है। इसके लिए कई दिनों से न्यू भावपुर जंक्शन में पूर्व में तैयारियां चल रही थी भी। तो ये जो है 351 किलोमीटर लंबा इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। मैं कुछ और वीडियो जानकारी दे दूँ आपको कि 12,000 मीट्रिक टन क्षमता वाली जो मालगाड़ी चलाई गई उसमें देश में ही 13,000 मीट्रिक टन क्षमता का रेलवे इंजन लगाया गया है। 100 किलोमीटर रफ्तार तक इसको आगे दौड़ाया जा सकता है।
आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। ये नेल्सन मंडेला का एक इम्पॉर्टेंट थॉट्स है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग अपना डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ सब स्टेटमेंट जारी करते हैं। बट वो जब उसको करने शुरू करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है ना। यानी वो लगता है कि ऐसे कि इम्पॉसिबल है, बट वो इम्पॉसिबल होता नहीं है। आप अपना मेहनत जारी रखो, आप उसको एकदम पूरी निष्ठा ईमानदारी से करो तो देखना आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ही आसान काम था। चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, छोटा हो बड़ा हो, हर काम में आप निष्ठा से, भावना से, ईमानदारी से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और चाहे वो हिमालय की चोटी पर चढ़ना हो, जैसे तेंजिंग नोरगे एडमंड हिलरी ने चढ़ के दिखाया था, तो आप अपने निष्ठा और ईमानदारी से काम जारी रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स का क्लास शुरू होने वाला है, तो जल्दी से फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहे और उसका नोट्स भी तैयार कर ले। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। कर्नाटक विधानसभा के उपसभापति एस धर्मगौड़ा ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी जारी किया है, यानी उस स्थल पर एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेसी सदस्यों के द्वारा उसको कथित रूप से किए गए दुर्व्यवहार से वो आहत थे। वो जनता दल एस से बिलोंग करते थे, 64 वर्षीय एमएलसी भी थे। बांग्लादेश करीब 1 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को एक निर्जन द्वीप पर पहुंचा रहा है। तो लगातार जो है 2 दिन से वहाँ की नौसेना जो है उसको भेज रही है, जो कि 20 साल पहले ही वो द्वीप जो है अस्तित्व में आया था। और अधिक मानसून आता है तो फिर वो डूबने के कगार पर पहुंच जाता है। और वहाँ के जो भी मानवाधिकार संगठन है वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो कल ही बताया गया कि 1600 लोगों को जो है वहाँ पे भेजा गया। इस तरह से लगातार जो है भेजने का काम किया जा रहा है 1 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को, जो कि म्यांमार से आए हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। देश में पहली बार 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली पर्यटक ट्रेन दौड़ी है, जिसको विस्टाडोम ट्रेन भी कहा जाता है, जो पर्यटकों के लिए खास तौर पर चलाया गया है। उसमें विस्टाडोम कोच लगे हुए हैं, इसी कारण से उसका नाम विस्टाडोम ट्रेन भी रखा गया। आगे बात करूं तो मैं पूजा देवी जी का, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। वो जो है जम्मू कठुआ रूट पर उनको बस चलाते हुए देखा गया। उनके द्वारा कहा गया कि वहाँ के जो लिंग रूढ़िवादी और बधाओं को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगे का एग्जामों के लिए, आप जरूर इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार पूरे विश्व में 50 पत्रकारों की हत्या हुई है। और भारत में की जाए तो वहाँ पर भारत जो है टॉप 5 कंट्री में आता है। उसमें 42 की जो है हत्या की गई, 5 को उसमें जो है मीडिया कर्मी हैं और एक जो है नन पेशेवर जो हैं। तो कुल मिलाकर 50 मीडिया कर्मियों को जो है हत्या की गई है। आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने एक ठोस प्रणोदन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक भारतीय निजी कंपनी है जिसने ये कारनामा करके दिखाया है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भारत में पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल का उद्घाटन किया है। तो बात करूं कि न्यूमोसिल का जो निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि एक निजी कंपनी है, SIIL, जिसको कहा गया बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन की संयुक्त रूप से इसको निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नगर निगम को आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय के रूप में चुना गया है। तो विशाखापट्टनम को चुना गया है। तो ये पहला नगर निगम देश का बन गया विशाखापट्टनम नगर निगम, जिसको भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक निकाय के रूप में चुना गया शहरी मंत्रालय और आवास मंत्रालय के द्वारा। आखिरी 2 करंट अफेयर्स को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं 9th नंबर का करंट अफेयर्स।
मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ बाघ संरक्षण केंद्र में भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई। तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ संरक्षण केंद्र में भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में, जिसके माध्यम से वहाँ का जो है बाघ संरक्षण केंद्र को आप देख सकते हो, वहाँ पर रिसर्च कर सकते हो, विभिन्न तरह की जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हो, बाघों की संख्या को भी आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट और आखिरी सवाल आज का सेशन का, भारत स्वदेशी तकनीक से हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक लोको इंजन का निर्माण करने वाला छोटा देश बना। तो भारत जो है छठा देश बन गया है जिसने हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक लोको इंजन का निर्माण करने वाला बन गया है। इससे पहले जो है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन के द्वारा, आदि देशों के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जा चुका है। तो अब भारत लगातार जो है 2 दिन 3 दिन पहले ड्राइवरलेस मेट्रो देखा गया। उसके बाद आप देखो तो ये 180 स्पीड की जो है विस्टा डोम ट्रेन की शुरुआत हुई। यानी लगातार देश में ट्रेन का जो है दिन गुजर रहा है। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। मानव शरीर तांबा, लोहा, आयोडीन, जस्ता और पोटेशियम आदि से मिलकर बना होता है। ऐसे बहुत सारे उसमें होते हैं, ब्लड वगैरह सेल भी, बट ये धातु की बात की जाए तो तांबा, लोहा, आयोडीन, जस्ता और पोटेशियम। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वाले लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें भारत में जो है ब्लड ग्रुप जो है 4 तरह के होते हैं, प्रविश्व में होते हैं। ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। सबसे लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है, जिसको लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी शॉर्ट में। और डब्ल्यूबीसी का जो है जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। आरबीसी केवल जो है आरबीसी का निर्माण करने के लिए हेमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। हेमोग्लोबिन जो है आयरन से हम लोगों को मिलता है। और मैं बात करूँ और इम्पोर्टेंट नंबर की, नर्वस सिस्टम है ना, जो तंत्रिका तंत्र है, जो एकमात्र जो है ये अन्य जानवरों में के शरीरों में पाया जाता है। आगे मैं बता दूं, एक प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी जो है स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके द्वारा जो है हाल ही में जो है ठोस प्रणोदन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसी के द्वारा इसका फाउंडर जो है 12 जून 2018 को किया गया था। रेवेन्यू जो है 31 करोड़ के आसपास है US डॉलर में, इंडियन रुपीस में। फाउंडर जो है पवन कुमार चंदना, नगमा, भारत, ढाका। ये जो है एड्रेस जो है 2nd फ्लोर यानी खोडपुर। इसका परफेक्ट एड्रेस नहीं बताया गया, लेकिन स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना की कंपनी है ये स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। एक इंपॉर्टेंट सवाल इससे बन गया, आप इसको जरूर रखें। जैसे स्पेस एक्स जो है ना, एलन मस्क उसकी कंपनी की CEO है, उसी तरह से ये स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये फ्रेंड्स, ये था आज का दुनिया से जुड़ा हुआ टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आपसे और जानकारी लेना चाहता हूँ कि आपको कोई तरह का ओपिनियन देना चाहते हो तो जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।